देखिए आप लोग, हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 हमारा चल रहा है। ये 12th क्लास है, यहाँ पर क्लास 12। यहाँ पर देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे और उसमें जो बेसिक पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट मतलब जो हमारे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे जो यूज होंगे क्वेश्चन हल करने में, उसे हम यहाँ पर आपको साइड में बताते रहेंगे और एक्सरसाइज हम करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें जो यूज होंगे, जैसे कुछ मान हैं, जैसे साइन इनवर्स यक्स का मुख्य मान, साइन इनवर्स मुख्य शाखा, जैसे साइन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है, मुख्य देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं मुख्य शाखा साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो यहाँ पर -π/2 to π/2। देखिए हम इसे आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, हम जब एक्सरसाइज करने लगेंगे तो यही यूज होंगे। उसके बाद हमारा कास इनवर्स की मुख्य शाखा होती है 0 to π होती है। उसके बाद हमारा है यहाँ पर साइड में यहाँ पर बता रहे हैं सेक इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है। सेक इनवर्स की मुख्य शाखा होती है 0 to π तो होती है, किंतु इसमें क्या होता है -π/2 निकाल दिया जाता है। ये क्यों निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब हम आप लोगों को बता रहे हैं, जब सेक एक्स मान लीजिए होता है, इसे उल्टा करते हैं तो कास 90 अंश पर इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए इसमें से इस वैल्यू को निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कासेक इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है। कासेक इनवर्स की मुख्य शाखा होती है -π/2 to π/2 होती है, जिसमें से क्या होता है 0 अंश निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम साइड में आप लोगों को बता रहे हैं tan इनवर्स की मुख्य शाखा, tan इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है -π/2 to π/2। अब देखिए इसी के पश्चात काट इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है 0 to π होती है। अब देखिए आप लोगों को जब हम एक्सरसाइज 2.1 करने लगेंगे तो इन मानों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे 2.1। तो आप अभी जो बता दिए हैं उसके पश्चात अगर एक्सरसाइज में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं तो हम लोग सॉल्व करते वक्त आप लोगों को साइड में बताते रहेंगे और एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में पहली सवाल क्या है। पहली सवाल साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए यहाँ पर 2.1 में हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें जो ज्ञात करना है उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है तो मुख्य मान इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। इस क्वेश्चन में हमें मुख्य मान, इस साइन इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात करना है।
साइन इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या है, कहाँ से कहाँ तक साइन इनवर्स बिलोंग करता है। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य मान की परिभाषा क्या होगी, मुख्य मान क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मुख्य मान को जानेंगे तो यहाँ पर हम मुख्य मान की परिभाषा बता रहे हैं आप लोगों को। मुख्य मान की परिभाषा क्या होती है, देखिए मुख्य मान किसे कहते हैं, किसी त्रिकोणमिति फलन का वह मान, मुख्य मान किसे कहते हैं आप लोगों को बता रहे हैं, सुनिएगा। किसी त्रिकोणमिति फलन का वह मान, किसी त्रिकोणमिति फलन का वह मान जिसमें उसका मान मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहलाता है। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा बताएंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा -π/2 टू π/2 होती है, -π/2 टू π/2 होती है ना। उसके बाद ये पता चल जाएगा तो हम स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, मान लीजिए, माना y इज इक्वल टू, इसे y के बराबर मान लेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, साइन y इज इक्वल टू -1/2। देखिए अब यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखेंगे साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब हमें याद करना है कि 1/2 साइन में किसका मान होता है। साइन में आप लोगों को बता रहे हैं, जब देखिए 1/2 साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है ना, π/6 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ से हम जब ये इसके बराबर है तो यहाँ पर 1/2 की जगह पर साइन π/6 लिख देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, साइन y इज इक्वल टू 1/2 माइनस हम लिए चलेंगे, साइन π/6 कर देंगे। अब देखिए अब माइनस की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है -π/2 टू π/2 साइन इनवर्स की मुख्य शाखा होती है, हमें उसके बीच में मान लाना है। अब देखिए माइनस को हम कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे, देखिए माइनस को हम कंप्रोमाइज़ कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 10 में पढ़े होंगे, साइन -θ इज इक्वल टू होता है -sin θ, होता है ना, साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है। तो हम इस प्रमेय से इसे अंदर कर देंगे, माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6। अब इसे हम ऊपर सॉल्व करेंगे, देखिए साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6। अब देखिए -π/2 टू π/2 इसकी मुख्य शाखा होती है और ये मान अब इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो y इज इक्वल टू, जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम तो साइन इनवर्स हो जाएगा, जब ये साइन उधर जाएगा साइन -π/6 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए यहाँ से डाइजेस्ट हो जाता है ये, और यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -π/6 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, y बराबर साइन इनवर्स -1/2 माने हुए हैं। अब यहाँ पर इसके बराबर हम कर देंगे इसे, साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए चूँकि -π/6 बिलोंग टू -π/2 टू π/2, यहाँ इसकी मुख्य शाखा है, अतः हम कह सकते हैं, अतः साइन इनवर्स
-1/2 इज इक्वल टू -π/6, -π/6 मुख्य शाखा होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम दूसरी सवाल करेंगे इसी पद्धति से, इसी सिस्टम से। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमारा है cos इनवर्स -1/2 नहीं √3/2 है, √3/2। अब देखिए इसमें भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यू इसे इंग्लिश में कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए मुख्य मान ज्ञात करना है तो जैसा हम पहले सवाल में कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे स्टेप फर्स्ट में हमें ये पता करना रहता है। स्टेप वाइज करेंगे तो आप लोगों को याद भी रहेगा, भूलेंगे नहीं। स्टेप वाइज में पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हमें मुख्य शाखा पता करनी है। कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा कहाँ तक होती है, मेन ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ से जब हम पता करेंगे कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है, 0 to पाई होती है। पहले स्टेप में हमें यही करना है। उसके पश्चात दूसरे स्टेप में, स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, मान लेना है। माना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को ध्यान होना चाहिए cos का कौन सा मान √3/2 देता है, कितने अंश पर। तो देखिए हम साइड में आप लोगों को बता रहे हैं, cos π/6 इज इक्वल टू √3/2 होता है ना। आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 30 अंश √3/2 होता है। ये जो होता है रेडियन में बताया जाता है और यही यूज होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहाँ पर हम इसके बराबर है तो यहाँ पर रख देंगे इसका मान, cos y इज इक्वल टू cos π/6, ठीक है। अब यहाँ से इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो y cos इनवर्स हो जाएगा cos π/6 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसे काटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये y बराबर हमारा आ जाएगा π/6। अब देखिए y बराबर π/6 आ जाएगा और हम यहाँ पर माने हुए हैं। ये देखिए अगर इसे इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 ऑलरेडी हम मान चुके हैं। तो यहाँ पर y की जगह पर हम इसे रख सकते हैं। तो y की जगह पर जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। अब हमें देखना क्या है, क्योंकि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to पाई, ठीक है। और 0 to पाई में π/6 बिलोंग टू 0 to पाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा, ठीक है। उसके पश्चात हम इसी प्रकार तीसरी सवाल करेंगे, देखिएगा। तीसरी सवाल हमारी क्या है, कॉसेक इनवर्स 2।
देखिए इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, मुख्य मान जिसे कहते हैं हिंदी में मुख्य मान। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को हम लगातार बताते जा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे क्या, पहले मुख्य शाखा पता करेंगे। क्योंकि हमें जैसा कि परिभाषा से हमें पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहलाता है। क्या होता है, जैसे आप लोगों को परिभाषा बता रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहलाता है। तो हमें परिभाषा से पता है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या है, परिभाषा से हमें ये पता चल रहा है कि हमें मुख्य शाखा सबसे पहले पता करना है सवाल करने से पहले। तो मुख्य शाखा स्टेप 1 में हम चेक करेंगे। तो कासेक इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है, कासेक इनवर्स की मुख्य शाखा देखिएगा मुख्य शाखा क्या होती है, कासेक इनवर्स की मुख्य शाखा होती है -π/2 to π/2, जिसमें से -0 गायब निकला हुआ होता है। इसे हम बता चुके हैं क्योंकि निकला रहता है, क्योंकि व्युत्क्रम त्रिकोणमिति नियम से ये क्या होता है, 0 पर मान इनफाइनाइट आ जाता है, इसलिए इसे निकाल दिया जाता है। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, जो होगा उसे बाद में देखेंगे, पहले सवाल देखते हैं। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना y = कासेक इनवर्स 2। अब देखिए, अब इसे हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे कासेक इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, कासेक y हो जाएगा = 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें इसे याद करना है कि कासेक की कौन सी वैल्यू 2 आती है, यहाँ साइड में आपको बता रहे हैं। देखिए cos π/6 मतलब cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, कासेक π/6 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 होती है। तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसे यहाँ लाकर यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं कासेक y = कासेक π/6। अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = π/6 बचता है। क्योंकि यहाँ पर हम माने हुए हैं y = कासेक इनवर्स 2, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कासेक इनवर्स 2, ठीक है। अब देखिए y = y ख़त्म ही हो गया, कासेक इनवर्स 2 = π/6। अब देखिए हमें चेक करना पड़ेगा π/6 -π/2 to π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो देखिए चूँकि π/6 देखिए π/6 बिलोंग्स टू -π/2, अतः हम कह सकते हैं कि कासेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात हम चौथी सवाल करेंगे। tan इनवर्स -√3। अब देखिए इसे भी उसी नियम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप हम पता करेंगे, स्टेप फर्स्ट
स्टेप फर्स्ट में हमें मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक ये बिलोंग करता है, तो tan इनवर्स बिलोंग करता है, क्या कहते हैं, -π/2 to π/2। उसके बाद स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में हमें मानना है, माना y = tan इनवर्स -√3। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। देखिए y = tan इनवर्स -√3 है, तो इसे क्या करेंगे, tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, tan y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, -√3 बचेगा। अब देखिए अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस को हम देख लेंगे। tan y = माइनस को बाहर ले लेंगे, √3। अब देखिए √3 tan का ऐसा मान जिसमें √3 प्राप्त होता हो, तो कौन सा मान है, देखिए tan π/3, tan π/3 पर हमारा मान √3 प्राप्त होता है। माइनस से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस को हम देख लेंगे। देखिए यहाँ से tan y = -tan π/3 हो जाएगा। अब चूंकि हम पढ़े हुए हैं 10 में कि tan -θ = -tan होता है, इस नियम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से माइनस जो है थीटा के पास चला जाएगा, तो tan y = tan -π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, तो y = -π/3 हो जाएगा। अब देखिए चूँकि हम यहाँ पर y = tan इनवर्स -√3/√3 माने हुए हैं, तो यहाँ पर रख देंगे tan इनवर्स -√3। अब देखिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि -π/3 -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यही इसका मुख्य मान होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 = -π/3। कई मिनट के बना है।